एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज कैप्सूल्स विद खुशबू। सो कल का जो हमारा सेशन था दैट वाज रिलेटेड टू कि आप जो है आईएएस का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, राइट? सो दैट वी गॉट टू नो। सो मैंने आपको इसमें बताई थी कि प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? सो ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं इसको कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसलिए मैंने अभी सेशन स्टार्ट किया है। पहले हम लोग करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस, उसके बाद लेटर ऑन वी विल बी कवरिंग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीटली हिस्ट्री पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी देखेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस। एंड अभी जो है इस सेशन में हम लोग 2020 के जो क्वेश्चंस हैं 2020 के, सो दैट वी विल बी checking out, right? So this is being presented by me. I am Khushbu. Do like this video if you are liking it, and आपको आपका जो पर्पस है उसको सॉल्व कर रहा है एंड ऑल, एंड इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको इस टाइप के वीडियोस की नीड है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी आंसर दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है that other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कौन से पार्ट्स हैं जिसमें कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस या फिर प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, रिफ्लेक्ट करता है? पहला दिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड तीसरा है प्रीएम्बल। ओके, सो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, केयरफुली सी। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो। ओके, कोई भी एग्ज़ाम में, बिकॉज कभी कभी यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट इस टाइप से भी पूछ लेता है, तो इसको रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी में ही होता है, डीपीएसपी में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी और प्रीएम्बल में भी, क्योंकि इन सभी में ही बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन हैं। ओके, लेट्स सी दैट हाउ। अब ये प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंशंस अबाउट द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? प्रीएम्बल में एक इंडिविजुअल की डिग्निटी के बारे में बात है। कैसे? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी के बारे में ये बात कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इट अश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें क्या है? ह्यूमन राइट्स इससे रिलेटेड हैं। ओके, इक्वालिटी, that's your basic right, one of the basic right. Okay, so it talks about that equality, right? It's right there in the preamble only. Article 23 जो है वो also relate, उसमें भी reflect करता है how right to work. okay, आर्टिकल 41 में, जैसे कि आर्टिकल 41 में भी ऐसे ही सिमिलर चीज़ें मेंशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डीपीएसपी के अंडर आता है। आर्टिकल 29 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंशंस अबाउट द ड्यूटीज़। ओके, इसमें जो है आर्टिकल 29 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इसमें बताता है ड्यूटीज़ के बारे में। ओके, तो वही आर्टिकल 29 जो है यू कैन सी इसका जो रिफ्लेक्शन है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। किसमें? पार्ट 4A आर्टिकल 51A में। ओके, सेम थिंग, इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑल्सो, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 23 जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन है, राइट टू वर्क, सो देयर इज इन द आर्टिकल 41 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी। प्रीएम्बल में भी मेंशन है, इट्स टॉक्स अबाउट दिस। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये इंडिविजुअल की डिग्निटी के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी के बारे में, तो प्रीएम्बल में भी ये चीज़ मेंशन है डिग्निटी से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पे जो है सारे के सारे ऑप्शन जो है स्टेट में ये जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, about the provisions contained in part 4 of the Constitution of India, which of the following statements is or are correct? It is now all over again, Constitution of India part 4. Okay, first is they shall be enforceable by courts.
दे शैल नॉट बी, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट्स. थर्ड इज द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाई द स्टेट. ओके, सो यहाँ पे आपको करेक्ट कोड जो है वो चूज करना है. करेक्ट, सो विच ऑफ दीज आर? आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 2 and 3. ओके, स्टेटमेंट 2 and 3. ओके, ऑप्शन डी. पार्ट 4 जो है इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, नहीं कर सकते. जो प्रिंसिपल्स इसमें मेंशन है इन दिस पार्ट आर द इन्फ्लुएंस are to influence the making of laws by the state. That is, it is actually about the DPSP. DPSP जो है उसको enforce नहीं कर सकते हैं, बट लॉज बनाते टाइम गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को एक तरीके से यू कैन से कि आइडल चीज़ बताता है कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए, एंड आपको बस उसको वहाँ से उन चीज़ों से प्रभावित हो करके आपको जो है अपने लॉज लेकर के आने चाहिए. ओके, राइट. सो पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 36 से 51 ये जो है डीपीएसपी से रिलेटेड है. आर्टिकल 37 में ये चीज़ मेंशन है ये कि पार्ट 4 में जो भी प्रोविजंस हैं दोज आर नॉट टू बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट. कोर्ट नहीं उनको प्रेस डाउन कर सकती कि नहीं आपको डीपीएससी में ये चीज़ मेंशन है तो आपको ये चीज़ करना ही होगा. जैसे फंडामेंटल राइट्स है, एक्सेप्ट जो कुछ कंडीशंस हैं, वो एक्सेप्शंस को मैं अब नहीं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, वो एक्सेप्शंस को छोड़ करके. आर्टिकल 37 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज एज दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. दे शैल बी, दे आर नॉट सपोज टू, दे मस्ट करके नहीं लिखा है इसलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट? पहला ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है. सेकेंड है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है. तीसरा है इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसका सेम लीगल इफेक्ट है एज दैट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट ऑप्शन डी है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, preamble is the part of the constitution but has no legal effect independently of the other parts. ओके, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर है लास्ट वाला, ऑप्शन डी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल. ओके, इट्स जस्ट लाइक द इंडेक्स ऑफ योर बुक. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इसमें इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ दैट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो ये एक केस है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल. बेरूबेरी वर्सेस यूनियन 1960 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज डू रिमेंबर बेरूबेरी केस में ये चीज़ कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशव नंदा भारती केस में इस चीज़ को सुधारते हुए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो केशव नंदा भारती केस जो कि बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जैसे कहते हैं, तो उसमें से ये एक है. So this is the one. The combined effect of the three judgments has been the even though the preamble is a part of the constitution but it is not enforceable. इन तीनों में यही एक चीज़ निकल के आया है कि ओके फाइन, preamble जो है हमारा constitution का पार्ट तो है but it is not enforceable. ओके, बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको जो है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. पहला स्टेटमेंट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी. सेकंड बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. ओके, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं मैम, क्या करें, ध्यान से पढ़ें और क्या. राइट, चलो अब इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट वन.
फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट राइट है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज, हमारे लिबर्टीज को सेफगार्ड करने के लिए, एंड ऑब्वियसली टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर वो बेस्ड है। Constitution of India defines basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy, but ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं वहाँ पे मेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के अंडर ये निकल के आया था, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर करके कुछ नहीं है, इट इज़ अ जुडिशियल टूल दैट वाज इन्वेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती केस, एज आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक सेशन करेंगे जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई विल बी कवरिंग, ओके। सो केशवानंद भारती केस जो है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस लैंडमार्क जजमेंट में ये बेसिक स्ट्रक्चर को जो फंडा है वो निकल करके आया था, okay. So even though the Supreme Court invented the concept of basic structure in the aforementioned this केशवानंद भारती case, in इस केस में निकल के आया था, but later on this became the basis, basically a very strong hold। इसमें ये चीज़ है कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके आपको जो अमेंड करना है यू कैन डू दैट, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ जो है वो नहीं कर सकते, ओके। आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हाउएवर इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द टर्म जुडिशियल रिव्यू, ओके। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू, बट येस जुडिशियल रिव्यू का जो आपके पास हक है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इज देयर, बट इसको ये सेपरेटली नहीं मेंशन किया है, ओके। सो ये तो हो गया हमारा 5 क्वेश्चंस, हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? बहुत इजी, बहुत इजी, शाबाश, अपना आंसर जल्दी से बताइए कौन सा है। ये तो बहुत ही इजी है, आंसर जो है डीपीएसपी है मैम, ये तो हद इजी क्वेश्चन है। अब सोचिए 2020 का पेपर लोगों ने हवा बना दिया था, इतना टफ पेपर आया, इतना टफ पेपर आया, कहाँ टफ पेपर आया, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने एक साल भी ढंग से पढ़ाई की होगी तो ये सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपके तो 4 क्वेश्चंस तो आने ही थे, करेक्ट होने थे, ओके। सो डीपीएसपी इतना इजी क्वेश्चन। डीपीएसपी क्या है? पार्ट 4 है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है ये मेंशन, ओके। आर्टिकल 38 में मेंशन है अबाउट स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 में ये चीज़ जो है ये मेंशन है, ओके, राइट। सो we are done with our 5 questions. Next 5 questions we will be covering in the next video. छोटे रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, छोटे क्लासेस वीडियोस के जो स्पैन है रखेंगे, सो दैट कि आप लोग ना जैसे कि ब्रेक लिया तो चलो यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो देख लेते हैं वीडियो, है ना, तो उसमें ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी, राइट, छोटे पार्ट्स में, राइट। सो do watch out my next video as well, do subscribe, like and share as well, do encourage me so that I can come up with more number of videos which will eventually help you out, okay. So take care, bye bye and a great day.